राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश सर। हम नोएडा में हैं, उत्तराखंड पब्लिक स्कूल पे। काफ़ी दिनों से स्कूल की शिक्षिकाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। उनके कुछ पैसे थे जो कि रोका गया था, अभी तक दिया नहीं गया है। आज भी ये लोग धरने पे लगातार बैठी हुई हैं। बात करना चाहेंगे, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, ना कोई FIR हुई है। तो क्या कारण है, क्या चाहते हैं ये लोग? जी मैडम, पहले सुना बताएं। सुबह जी, आप लोग धरने पे लगातार बैठे हुए हैं, आपको कोई शिकायत निकाला कार्यवाही है उसे सार्वजनिक करे और हमें बताएं कि उनके द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। अगर सब कुछ साबित हो चुका है तो इनके खिलाफ कोई भी निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? जो दोषी है वो अंदर है और हम लोग बाहर के हैं। बस यही मेरा एक प्रश्न है। मैडम, सुनवाई आप लोगों की नहीं हो रही है, क्या सर हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, DM सर जो सर, वो कुछ इस मामले में करें और हमें हमारा टर्मिनेशन कैंसिल कराएं सबसे पहले। वो सबसे पहले हमारी मांग है और फिर हमारी और मांगे हैं। टर्मिनेशन बिना आपकी जानकारी के बिना आपसे पूछे हुए क्यों किया गया? क्योंकि सर हमने बस एक ही बात बोली है, जो ये हमसे पैसे लेते थे तो वो पैसे उसको अथॉरिटी के नाम पे ले रहे थे, तो अथॉरिटी तक पहुंचना चाहिए था। वो पैसा पहुंचा नहीं है, वो पैसा पहुंचा नहीं है। और इलीगल टर्मिनेशन इसलिए बोल रहे हैं कि पिछले 21 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, कोई इनको 21 साल में कोई भी कुछ भी मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बावजूद इन्होंने इलीगल टर्मिनेट कर दिया, कुछ भी लगा करके आपने कैमरा तोड़ दिया, ये सब चीज़ें कर दिया। और हम लोग पिछले 7 महीने से DM सर के पास, DIS सर के पास, सिटी मजिस्ट्रेट सर के पास, कौन सा ऑफिस ऐसा है जहाँ हम गए हैं? सारे ऑफिस में हम लोग गए हैं, अपनी कंप्लेन करी है, कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। सब कुछ प्रूफ भी हो चुका है, लेकिन सार्वजनिक कर ही नहीं रहे रिपोर्ट को। और जो इंसान को बाहर होना चाहिए वो अंदर बैठे हुए हैं और हमें बाहर निकाल दिया। अब क्या चाहते हैं? अब ये है कि कोई भी अथॉरिटी जो हमारी बात को आगे रख सके या हमारी बात के ऊपर एक्शन ले सके, जो हमारी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सके, वो आगे आए और हमारे अगर स्कूल प्रशासन अगर आपकी सुनवाई नहीं करती है तो आगे आप लोग का क्या स्टेप होगा? सर पहले तो हमने जो अपनी मैनेजमेंट कमेटी है, जिसमें तकरीबन 200 के करीब मेंबर्स हैं, हमने सबको अप्रोच करने की कोशिश की। उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ तो हमने एक ही तरफ खड़े हुए। उसके बाद हमने DM सर से अप्रोच की, हर तरीके से हमने किया। 30 तारीख को DM सर और रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्रार के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और 30 जनवरी से लेकर के 4 महीने हो गए। हमने हर जगह रजिस्ट्रार ऑफिस में सब कुछ जाकर के इनको कंप्लेन की, अपनी जो भी हमारी कंप्लेन थी। मुझे ये नहीं समझ आता कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो सिद्ध भी हो चुके हैं और उसका रिन्यूअल हो जाता है, कुछ ही दिनों में मई के महीने में उसका रिन्यूअल हुआ, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार सर अगर उस मीटिंग में थे, उन्होंने सारी चीज़ें सुनी, तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होती? और अगर ऑब्जेक्शन लेबल कुछ था तो 4 महीनों के वो रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? और हम अभी अपना ये धरना इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी बात की सुनवाई हो। ये जो DM सर हैं, DIS सर हैं और रजिस्ट्रार सर हैं, इनकी तरफ से हमारी बात पहुँचे कि हम यहाँ बैठे हैं। जो भ्रष्ट हैं या जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, जो साबित भी हो चुकी है, वो अंदर हम सबको बाहर निकाल दिया। और हम अगर बाहर खड़े हैं तो ये मैं कहती हूँ हमारे प्रशासन की फेलियर है कि आज टीचर सड़क पे खड़ा है। बताओ कौन ऐसा बच्चा होगा जो हम टीचरों को सड़क पे खड़ा होते हुए देख करके कल वो बनेगा टीचर? जो यहाँ पर 20 सैलरीज है, मतलब मानसिक प्रताड़ना, फाइनेंशियल प्रताड़ना, हर तरीके से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। आज हम 4 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, आगे भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हम यहाँ सड़क पे बैठे हैं और हम ये बोलते हैं बच्चों को साथ में, पेरेंट्स को मतलब, तो मतलब हम 10-11 लोग यहाँ अकेले बैठे हैं इसलिए कि भीड़ अगर इकट्ठी होगी तो हमारी बात की सुनवाई आगे तक जाएगी, इसलिए हमें रोका जा रहा है। पुलिस भी रोक रही है, बच्चों को मत बुलाओ, पेरेंट्स को मत बुलाओ। मुझे नहीं समझ में आता, अगर हम धरने पे बैठे तो हमारे सपोर्टर्स आएंगे ना, आना चाहिए उनको, और आना कोई गुनाह नहीं है। हम अपने राइट पे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों रोक रहे हैं। आप स्टूडेंट्स को नहीं बुला सकते, पेरेंट्स नहीं आ सकते। अब हम सबके घर वाले तो इतने हैं नहीं कि हम सब अपने घर वालों को सबको एक 2 मेंबर्स हैं, वो अपने काम पे गए हैं, कुछ लोग आए भी हैं हमारे साथ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम आगे क्या करते हैं वो तो समय बताएगा किस हद तक। योगी जी की सरकार में महिलाओं को सम्मान दिया है,
देखिए महिलाओं के साथ ऐसा खासकर शिक्षिकाओं के साथ जो हो रहा है। सर हम पिछले 6-7 महीने से इतना परेशान हो गए, हमें बड़ा विश्वास था कि हमारी बात सुनेंगे, हम महिलाएं हैं, हमारी बात सुनी जाएगी। बट अब हमें लगता है कि सारा प्रशासन ही इन लोगों को बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हैं, FIR करना चाहते हैं, बट इतने टाइम से हमें बोलते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैडम हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग है कि महिलाओं के साथ तो शिक्षिकाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और एक बात सही है कि शिक्षिका के साथ भी एक इस तरह से दुर्व्यवहार होगा। आपके पिछले मानसिक कार्य क्या हम यही चाहते हैं बस कि हमारे साथ न्याय हो। हम 3 दिन से अभी यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं लगातार, लेकिन हमसे कोई भी किसी प्रकार से कोई मिलने नहीं आया है, ना हमारी इसमें कोई बात सुनी है। बस यही चाहते हैं कि हमारी बातें प्रशासन तक पहुँचे और इनके खिलाफ जो भी है सख्त कार्रवाई की। प्रशासन आपकी मांग सुनवाई नहीं कर रही है, क्या कहना चाहिए? असल तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा। हमने तो राधा ये जो जन कल्याण समिति है इनके मेंबर्स को भी हमने सभी को पत्र भेजा है कि कम से कम आए और जाने तो सही कि इनके स्कूल में, क्योंकि ये खाली स्कूल जो है ये मैनेजमेंट रन स्कूल है और ये पूरी कमेटी चलाती है, तो सबको ही आगे आके ये पता करना चाहिए कि ये स्कूल में जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। सभी की ये ड्यूटी बनती है कि वो आएँ और आकर जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन करें। जैसा कि देखेंगे शिक्षिकाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आर्थिक रूप से उन्हें कमजोर किया गया। लगातार ये महिलाएं जो है 5 से 6 महीने से भाग रही हैं अलग अलग कार्यालय में, लेकिन फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन फिर भी कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश साहब। थैंक यू मैम। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और